ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे लिस्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इन सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास कुछ होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और उनका कुछ स्पेसिफिक पर्पस है इन सी प्रोग्रामिंग। क्लियर? तो ये पढ़ते हैं हमारे पास ये किस पर्पस के लिए यूज होते हैं। इन सी प्रोग्रामिंग वी नीड लॉट्स ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स टू वर्क विथ वेरियस डेटा टाइप्स। तो आपके पास जितने भी डेटा टाइप्स हैं उनके साथ अगर आपको कोई काम करना है तो आपको क्या रिक्वायर होते हैं? लिस्ट ऑफ स्पेसिफायर्स और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स वी हैव टू यूज विद डेटा टाइप्स। क्लियर? अच्छा, उन डेटा टाइप्स के साथ अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डिफाइन करते हो तो उनका पर्पस कुछ तो होगा, सही है? और वो पर्पस क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा टू बी प्रिंटेड ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट। कि आप जो भी डेटा का टाइप डिफाइन करते हैं उसके लिए आपको कोई ना कोई स्पेसिफायर बताना पड़ता है कि ये इंटीजर के लिए है, ये डबल के लिए है, ये फ्लोट के लिए। ये सारे आपके जितने भी डेटा टाइप है, हर डेटा टाइप का एक अपना स्पेसिफायर और फॉर्मेट स्पेसिफायर है। वो इन द फॉर्म ऑफ सिंबल है। क्लियर? वो सिर्फ आपके उस डेटा टाइप को पॉइंट करता है कि ये डेटा टाइप इस फैमिली से बिलोंग करता है। वो चाहे आपके इंटीजर की है, चाहे आपके डबल की फैमिली है, या चाहे आपके स्ट्रिंग या कैरेक्टर जो भी है, उस डेटा टाइप की फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू डिफाइन फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्लियर हो गया? उसके बाद whether to print formatted output to take formatted input we need format specifiers। इवन आपको अगर आउटपुट शो करना है या यूजर से इनपुट लेना है, दोनों वेज में आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके पास सी प्रोग्रामिंग आपको एरर प्रोवाइड करेगी। यू कैन नॉट यूज डेटा टाइप्स विदाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। सही है? जब तक आप किसी भी डेटा टाइप को यूज कर रहे हैं तब तक आपको क्या देना पड़ेगा? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो भी हैं। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर आर आल्सो कॉल्ड एज अ फॉर्मेट स्ट्रिंग। एक्चुअली फॉर्मेट स्ट्रिंग भी कहलाती है। क्लियर? उसके बाद here is a complete list of all format specifiers used in C programming language। तो आपके पास जितने भी स्पेसिफायर्स हैं, जो आपके जितने भी डेटा टाइप हैं, उनके लिए आपके कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डिफाइन है यहाँ पे देखें। इफ यू हैव कैरेक्टर डेटा टाइप तो आप उसके लिए कौन सा स्पेसिफायर यूज करते हो? %C। समझ में आया? क्लियर? आप किसी भी डेटा टाइप के साथ आपको ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर मिलेगा। और कैरेक्टर अगर आप डेटा टाइप यूज करते हो तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? %C। वैसे ही अगर आप साइनड इंटीजर, यानी कि जैसे अगर -1 लिखना है आपने तो वो साइन हो जाती है ना उसके सामने, तो ये साइनड इंटीजर कहलाएगा। तो उसके लिए भी आप क्या यूज करते हो? %D यूज करते हो इंटीजर्स के लिए। सही है? और उसके बाद अगर आपको यूज करना है नोटेशन किसके लिए? फ्लोट के लिए, तो आप %E और %E यूज कर सकते हैं आप। सही है? मैं इनको यूज करवाऊंगा आगे चल के, लेकिन अभी आप इनको सिर्फ पढ़ लें। अच्छा, उसके बाद है %हाई। ये होता है आपके पास साइनड इंटीजर, लेकिन ये शॉर्ट डेटा टाइप का है। कौन सा है? आपको पता है कि शॉर्ट 2 बाइट रिजर्व करता है और आपका इंटीजर 4 बाइट रिजर्व करता है। सही है? दोनों आपके नंबर के डेटा टाइप हैं, लेकिन इनके जो बाइट्स है ना, मेमोरी है, वो कम ज्यादा है। हम डेटा टाइप भी कवर करने वाले हैं नेक्स्ट सेशंस के अंदर, तो आप देख लीजिएगा। सही है? उसके बाद अनसाइनड इंटीजर है तो HU यूज करते हैं। उसके बाद आप %I यूज करते हैं साइनड इंटीजर के लिए, लेकिन ये आपका इंटीजर ही होगा, ये आपका शॉर्ट वगैरह नहीं है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास क्या है? अगर आपके पास लॉन्ग डेटा टाइप है, कौन सा डेटा टाइप? लॉन्ग, तो उसके लिए आप %L यूज कर लें, %LD यूज कर लें, या %LI यूज कर लें, आपकी मर्जी है। क्लियर हुआ? क्योंकि लॉन्ग की आपके पास 8 बाइट्स की मेमोरी होती है। कितने बाइट्स की? 8 बाइट्स की। तो आपकी शॉर्ट की कितनी मेमोरी होती है? 2 बाइट, इंटीजर की 4 बाइट और लॉन्ग की 8 बाइट। तो आप लॉन्ग के वेरिएबल के अंदर थोड़ा डेटा भी डाल सकते हैं, मेमोरी चाहे बड़ी ही है। सही है? तो आप फिर LI भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट के लिए यूज होता है, %LI। अगर आपके इंटीजर के 4 बाइट है और आपने 4 बाइट का ही डेटा रखा है, 4 बाइट उसके फ्री पड़े हैं, तो फिर आप %LD भी यूज कर सकते हैं। सही है?
उसके बाद आपके क्योंकि एल यूज होता है लार्ज के लिए या लॉन्ग के लिए, और उसके बाद डी यूज होता है आपका इंटीजर के लिए। लेकिन आपको बता दूं कि शॉर्ट, लॉन्ग या आपके पास इंटीजर, ये तीनों सिर्फ मेमोरी कम ज्यादा है, ये सिर्फ नंबर और कंप्लीट नंबर इंसर्ट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 यही आपके नंबर इंसर्ट कर सकते हैं आप इसके अंदर, पॉइंट्स में नहीं। सही है। लेकिन कुछ शॉर्ट जैसे उसकी 2 बाइट मेमोरी है, लॉन्ग 8 बाइट है, इंटीजर 4 बाइट है। क्लियर हो गया। उसके बाद परसेंटेज LF, ये आपके पास डबल, जो आपके उस फ्लोट डेटा टाइप का डबल है। फ्लोट की 4 बाइट की मेमोरी है, डबल की 8 बाइट की मेमोरी है। तो उसके लिए आप कौन सा स्पेसिफायर यूज कर सकते हो? ठीक है। और आपका अगर यही लॉन्ग डबल है तो आप इसके लिए परसेंटेज LF यूज कर सकते हो। अनसाइंडेड इंटीजर है तो परसेंटेज LU। फिर आपके सारे यहाँ पे 1 बाय 1 आप देख लें, पूरी लिस्ट है जिसको आप यूज करते हो टू स्पेसिफाई एनी फॉर्मेट स्पेसिफायर ओवर देयर। क्लियर हुआ? ठीक है। तो इनको 1 बाय 1 यूज करते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जब हम डेटा टाइप्स को कवर करेंगे। सही है। ओके जी।